गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह के साथ नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री सीबीएसई क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम्स का नया चैप्टर है इंटरसेप्ट थ्योरम एंड मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज इंटरसेप्ट थ्योरम होगा, क्या? अंतःखंड प्रमेय। अंतःखंड प्रमेय होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी आई है। इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। आज इंटरसेप्ट थ्योरम बता रहे हैं। इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस L, M, N, three parallel lines and intercept made by them on one transversal line, और एक तिर्यक छेदी रेखा है और equal then the intercept on any other transversal are also equal। जैसे ये इक्वल हो, काटा हुआ खंड इक्वल ए बी बराबर बीसी हो, तो कहता है पी क्यू बराबर क्यू आर भी होगा, ये प्रूव करना है। गिवन है थ्री पैरेलल लाइंस एल एम एन आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल पी, पी के द्वारा कट किया गया है ए बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी बराबर बी सी। ऑल्सो क्यू इज अनदर ट्रांसवर्सल cutting L, M, N at P, Q, R respectively, then prove that क्या करना है? P, Q बराबर Q, R, P, Q बराबर Q, R। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनावट करते हैं। थ्रू Q ड्रा ए लाइन, Q से एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू P, मीटिंग पैरेलल टू P के समानांतर खींचते हैं, मीटिंग एल एम एन से कहां मिलता है? एट एम क्यू और एन रिस्पेक्टिवली, एम क्यू और एन रिस्पेक्टिवली। अब प्रूव करते, प्रमाण देते हैं। एम समानांतर है एम समानांतर है बीक्यू का, इसलिए चूंकि एल समानांतर है एम का, एंड एम क्यू समानांतर है एबी का बाय कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसलिए ए बी क्यू एम एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ए बी क्यू एम एक समानांतर पैरेललोग्राम हो गया। ए बी क्यू एम एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इसलिए एम क्यू बराबर हो जाएगा क्यू एम, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने भुजाएं समानांतर है, बराबर होती है। अब सिमिलरली उसको सी एन क्यू बी, ये भी पैरेललोग्राम होगा। तब पैरेललोग्राम होता है, इसमें बीसी बराबर हो जाएगा क्यू एन, बीसी बराबर हो जाएगा एन क्यू बराबर हो गया बीसी, बट ए बी बराबर बीसी है, दिया हुआ है, इसलिए एम क्यू बराबर एन क्यू हो गया। अब ट्रायंगल्स एम पी क्यू और एन आर क्यू में चलते हैं। एम पी क्यू और एन आर क्यू में चलते हैं। एम क्यू बराबर एन क्यू हो गया, और ये कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल है, और ये कोण बराबर ये कोण है अल्टरनेटिव इंटीरियर इज इक्वल होता है, क्योंकि ये और ये समानांतर है। इसलिए एम पी क्यू और एन आर क्यू ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस हो गया तो पी क्यू बराबर क्यू आर हो गया सीपीसीटी से पी क्यू बराबर क्यू आर। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ा ही आराम तरीके से लिख दी है, समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज लिखा हुआ है। अब अगला हम इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। एक सॉल्यूशन एग्जाम्पल है, सॉल्व प्रॉब्लम ऑन इंटरसेप्ट थ्योरम पर, अंतःखंड प्रमेय पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 points A and B lies on the same side of the line XY के सेम साइड ऊपर की ओर है। इफ AD लंब XY पर एंड BE लंब XY पर एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C मिड पॉइंट है, यानी AC बराबर BC दिया हुआ है।
टू प्रूव दैट सी डी बराबर CD बराबर CE प्रूव करना, इसको बराबर ये प्रूव करना हमको। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा CM लंब x, CM से एक लंब डाल देते हैं XY पर। नाउ प्रूव देते हैं AD लंब XY पर, CM लंब XY पर और BE लंब XY पर। तीनों लंब है इसलिए सब तीनों समानांतर हो जाएगा, एक ही रेखा पर लंब है, तीनों समानांतर हो गया। अब AD CM और B आर द थ्री पैरेलल लाइन कट बाय ए ट्रांसवर्सल ACB, इसलिए AC बराबर BC तो दिया हुआ है। जब AC बराबर BC दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट थ्योरम से DM बराबर हो जाएगा ME, DM बराबर हो गया ME, इंटरसेप्ट थ्योरम से, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम अभी पैदा है। अब DM बराबर ME हो गया। अब त्रिभुज CDM और CEM में चलते हैं। DM बराबर अभी प्रूव किए, DM बराबर ME, और ये दोनों त्रिभुजों में CM उभयनिष्ठ है और ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, इसलिए SAS से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज का, कॉन्ग्रुएंस हो गया CDM, कॉन्ग्रुएंस है CEM का SAS क्राइटेरिया से, इसलिए CD बराबर CE हो गया प्रूफ। बड़ा ही आराम तरीके से, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ गया है दोनों, और इंटरसेप्ट थ्योरम अंतःखंड प्रमेय है, यदि समझ में आ गया, अंतःखंड इतना ही कहता है कि ये खंड बराबर है तो ये खंड भी बराबर होगा, ये प्रूव करना। ये भी बराबर BC दिया हुआ है तो PQ बराबर QR होगा, हम प्रूव किए हैं, उसी के आधार पर इसको भी प्रूव किए। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, आप सब्सक्राइब करिएगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं जरूर फिर से बताऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।